के चरणों में प्रणाम। आयुष्मान भव। देव के चरणों में प्रणाम। कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु। कहो राजन, अवधेश, राज्य का समाचार सब उत्तम है ना? हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से सब उत्तम ही उत्तम है। किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है? नहीं गुरुदेव, कोई समस्या नहीं है, लेकिन गुरुदेव आज मेरा मन बहुत ही विचलित है। गुरुदेव, आप ही तो हैं जो मेरे मन की बात को जान ही लेते हैं। हाँ राजन, मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ। मानवत प्रफुल्लित रहने वाले मुखमंडल पर चिंता और उद्विग्नता दिखाई पड़ रही है। बताओ क्या कारण है? गुरुदेव कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथा बनाने वाला, हृत कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य, अब तक जो प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। गुरुदेव, ऐसा तरवर क्या तरवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव, उपाय नहीं हो, अब यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आंखों में आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। गुरुदेव, राजन, सर्वविदित है 3 विवाह करने के उपरांत अब तक हमें एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी है। गुरुदेव भगवान, मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? कौन प्रजा का पालन करेगा? मेरे पितरों को तर्पण देने वाला कौन होगा? इस तरह से गुरुदेव, तो मैं तो पाप का भागी बन जाऊंगा। कृपा करके गुरुदेव, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें कम से कम एक पुत्र की तो प्राप्ति हो सके। राजन, इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्टि यज्ञ संधान करो। पुत्र भगवान विष्णु का राजन, हाँ गुरुदेव। पाटलिपुत्र महाराज रोमपाद के दरबार में विभांडव ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि रहते हैं। उनको पुत्रेष्ठ यज्ञ में महारथ हासिल है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी तीव्रगामी दूत को भेजकर आचार्य श्रृंगी ऋषि को शीघ्र बुलवा लो और उनकी देखरेख में
उनके आचार्यत्व में हम पुत्रेश यज्ञ का संपादन कराएंगे और तुम्हें निश्चित रूप से भगवान श्री हरि की कृपा से एक नहीं चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। मंत्रीवर किसी तीव्रगामी दूत द्वारा श्रृंगी ऋषि को दरबार में आदर पूर्वक बुलवाया जाए। में प्रणाम। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। चरणों में प्रणाम। सत श्री अकाल। आइए। प्रवासी आप 9 ग्रहों सहित इन लोगों के ध्यान धरिए।